हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? क्या इंडिया से या विदेश से? दुनिया के किसी भी भाग से दिन के किसी भी समय इस सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुनने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। किस प्रकार से इस कार्यक्रम के जरिए आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं? 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आपकी गवाहियों को सुनकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा आपके वचनों से सुनना चाहते हैं। अपने वचनों को हमें प्रदान करें कि हम आत्मिक तौर पर और अधिक बलवंत होकर अपने विश्वास को दृढ़ता से थाम कर आप में लगातार बढ़ते रहने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सब? क्या ठीक हैं? क्या ठीक? शायद कई लोग कह रहे हो, क्या कहें पादरी साहब? अधिकतर लोगों की जिंदगियां शायद कुछ ऐसी ही हो, कुछ होगा और शायद कुछ नहीं। जैसे ही कुछ मिलता है तो दूसरा कुछ चला जाता है। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी लगातार जीवनों में आती ही रहती है। मनुष्य ही तो है ना, इस संसार में जी रहे हैं। यह होगा। केवल समस्याएं आप ही के जीवन में हैं ऐसा बिल्कुल ना समझें। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या होती है। कमी घटी सबके जीवन में है, लेकिन जिनके पास यीशु हैं उनमें हिम्मत होती है। मैं यह नहीं कहूंगा जिनके जीवन में यीशु होते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी रुकावटें नहीं आएंगी। वे आएंगी। पौलुस ने अपनी सेवकाई के दौरान कई सारी रुकावटों को देखा, लेकिन वो किस प्रकार हमें हिम्मत दे रहा है देखेगा वचन में। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हमें झंझोड़ देने वाली, भयभीत करने वाली, हमें हताश कर देने वाली शैतान की चालों के सामने हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। वो कोशिश करता है। ये जो जहरीले दांत निकाला हुआ जो सांप होता है ना, क्या वो कुछ कर सकता है? इसी प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया है। वो केवल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो कुछ कर नहीं सकता। सामने आने वाली समस्याओं को देखकर हम हिम्मत हार जाते हैं। इसीलिए हियाव मत हारो। क्यों मत हारो? क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं। इसीलिए हियाव मत हारो। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यह बाहरी मनुष्यत्व और आंतरिक मनुष्यत्व में क्या फर्क है? बाहरी मनुष्यत्व मतलब हमारा शरीर और आंतरिक मनुष्यत्व मतलब हमारी आत्मा। हम में 2 मनुष्यत्व हैं। हम शरीर में जी रहे हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा है जो हमें जीवन देता है। मिट्टी से रचे गए मनुष्य के नथनों में जब जीवन का श्वास फूंका गया, तब वे जीवित प्राणी बन गए। तो जब हमारे प्राण निकलते हैं, तब मिट्टी और आत्मा के बीच जो संबंध है टूट जाता है। प्राण निकल गए, तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा उसके भेजने वाले के पास चली जाती है। यह मिट्टी जो है यह तात्कालिक है, शरीर जो है यह तात्कालिक है, आत्मा अमर है। इस मिट्टी के घड़े में परमेश्वर ने अपनी महिमा को रखा है। विडंबना देखिए, हम अधिकतर इस मिट्टी के बारे में ही सोचते हैं। इस मिट्टी के घड़े को क्या चाहिए, इसी के आनंद के बारे में, खाने पीने के बारे में ही सोचते हैं। अरे कहीं यह मिट्टी का शरीर बीमार ना हो जाए, इसे कोई तकलीफ ना हो जाए, सोच सोचकर परेशान होते हैं। थोड़ी सी बीमारी आते ही, थोड़ी सी रुकावटें परेशानियां आते ही हम घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अरे अब मेरा क्या होगा? मुझे तो बीपी हो गया है, शुगर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। अरे मेरे लिवर में प्रॉब्लम बताया है डॉक्टर ने, मेरे किडनीज में स्टोन वगैरह है।
मेरा थायराइड बढ़ता जा रहा है, मेरा जो हार्ट कंडीशन है वो ठीक नहीं है कहा है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर हम परेशान हो जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। मिट्टी है तो बीमारियां लगेंगी ही, लेकिन हमेशा याद रखें उनके कोड़े खाने द्वारा हम चंगे हुए हैं। अरे बीमारियां तो कुछ लोगों को ही आती हैं, बाकी तो ठीक है ना, शायद कह रहे हो। बीमारियां सबको आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने भरोसे को प्रभु पर रखा है। उन्होंने अपने भरोसे को प्रभु पर रखा है, इसीलिए वे दृढ़ता से बीमारी में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी शारीरिक तौर पर कई सारी तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन मेरा जो हीलिंग प्रोसेस है वो प्रभु के सानिध्य में है। जब मैं उनकी वेदी के पास होता हूं, जब वचन पर मनन करता हूं, तब वे अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा करते हैं। जब हम वचन सुन रहे होते हैं, जब आप प्रभु के सानिध्य में समय बिता रहे होते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी तमाम बीमारियों से, इन्फेक्शन से चंगा करते हैं। विश्वास करें, घबराएं ना। मेडिकल टेस्ट में आए रिजल्ट्स की वजह से, डॉक्टर्स के डायग्नोसिस की वजह से आप घबराएं बिल्कुल ना। यह जो बाहरी मनुष्यत्व है, समय के गुजरने के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। क्या बुढ़ापे को कोई रोक सकता है? जवानी में जो ताकत थी, अब बुढ़ापे में कहां से मिलेगी? लेकिन जो प्रभु में होते हैं, उनकी आत्मा बलवंत होती है, वे लगातार नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। धीरे धीरे कर हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा। इसे लेकर घबराकर बैठे ना रहें, बल्कि यह जांचें कि आपका आंतरिक मनुष्य दृढ़ है या नहीं। देखिए, यहां हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, पर हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। हर दिन प्रभु के वचन पर मनन करने वाले दिन प्रतिदिन आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं, इन वचनों को सुनकर आत्मिक तौर पर हम बलवंत हो रहे हैं, बलवंत हो रहे हैं, बलवंत हो रहे हैं। जी हां, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब उनके साथ हम समय बिताते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हमारा जो आंतरिक मनुष्यत्व है वो बलवंत होता जाता है। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। शरीर को रोटी चाहिए, लेकिन आत्मा को प्रभु का वचन चाहिए। प्रभु का वचन ठोस आहार है। पौलुस कह रहा है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व यानी कि हमारा शरीर जो है वह कमजोर हो रहा है, उसमें बीमारियां लग रही हैं, मार खा रहे हैं, दर्द हो रहा है। लेकिन जो आंतरिक मनुष्यत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दृढ़ हो रहा है। एक रहस्य जानते हैं, जब आपका आंतरिक मनुष्यत्व दृढ़ होता है, तब आपका जो बाहरी मनुष्यत्व है वो भी बलवंत होता है। आप अपने कमजोर शरीर में परमेश्वर के बल का अनुभव करते जाएंगे। देखिए, ताकत जो है वो शरीर में नहीं होता, बल्कि मन में जो जुनून होता है ना, उसमें होता है। शारीरिक तौर पर कमजोर से कमजोर इंसान भी अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाले तो परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने पाएगा, शैतान को हराने पाएगा। हमेशा शरीर ही की चिंता में लगे रहते हैं, शरीर की जो जरूरतें हैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन जो आपका आंतरिक मनुष्य है उसके विषय या उसे बलवंत करने के लिए आप अधिक प्रयास नहीं करते। अपने आत्मिक व्यक्तित्व को दृढ़ करने के लिए कम से कम दिन में 3 बार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें, तभी जाकर आत्मा बलवंत होगी। खाने में कितना समय बिताते हैं, प्रभु के साथ कितना समय बिताते हैं, आप परख कर देखें। सांसारिक चीजों के लिए, पैसे कमाने के लिए, आपके शरीर के लिए कितना समय लगा रहे हैं। विश्वास में बढ़ने के लिए, अपने आत्मिक मनुष्य को दृढ़ करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद ही परखें। अधिकतर लोग इसी निष्कर्ष पर आएंगे, जो उनका बाहरी मनुष्यत्व है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन आत्मा ठीक नहीं।
अगर हम देखें तो इस संसार में महान नाम कमाने वाले, ऊंचे ओहदों पर रहने वाले, सांसारिक तौर पर तो उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ नहीं थी। अपने जीवन के अंत में वे अशांत होकर मरे। यहां तक कि कईयों ने अपने आप को अपने ही हाथों खत्म कर लिया। संसार को तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन अंततः अपने आप से वे हार गए। क्यों? क्योंकि आशा नहीं है, शांति नहीं है। आपके आंतरिक मनुष्यत्व को, मतलब आत्मा को बलवंत करने के लिए प्रार्थना नामक व्यायाम की आवश्यकता है, वचन नामक आहार की जरूरत है। तब हम परमेश्वर के सानिध्य में दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना अपनी आदत बनाएं, उनके वचन पर मनन करें। फिर 18वीं आयत देखिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो आंखों के सामने है उसे नहीं, जो अदृश्य हैं उन्हें हम देखते रहते हैं। दृश्य दर्द को नहीं, अदृश्य अनंत जीवन को देख रहे हैं। दृश्य चीजों का लालच नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर के उस अदृश्य राज्य की लालसा लगाए रहते हैं, जिसका वायदा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। क्योंकि 17वीं आयत, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या लिखा है? पल भर का हल्का सा क्लेश। समझ रहे हैं? देखिए, संसार में जिंदगी भर हमें क्लेश होता रहे तो भी वो थोड़ा ही होगा, वो क्षणिक ही कहलाएगा। परमेश्वर ने उन पर विश्वास करने वालों के लिए जो वायदा दिया है, उस अनंत जीवन के वायदे से अगर इसकी तुलना की जाए, हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ राज्य करने का जो मौका है, कभी भी ना खत्म होने वाले जीवन के साथ इस नश्वर शरीर की अगर तुलना की जाए, तो इस संसार में जो हम समय बिताते हैं वो क्षणिक ही है, थोड़ा ही समय है, ज्यादा नहीं है। इस संसार में दुख थोड़े समय ही होगा, तो क्यों ना हम उस अनंत चीज की ओर आंख लगाएं। यह संसार जो क्षणिक है, इससे नजरें हटाकर अनंतता की ओर लगाएं, हमेशा के जीवन की ओर आंख लगाएं। यहां थोड़ा दुख उठा लें, यहां थोड़ी और मेहनत कर लें, इस शरीर में थोड़ा सा और दुख उठा लें। एक मां से जन्म के समय कहते हैं ना, थोड़ा सा और सहन कर लो, नया जीवन दिखेगा। वैसे ही इस संसार के जो दुख हैं, वह केवल थोड़े देर के लिए है। अगर हम उसे सहन कर लें तो स्वर्ग का जो आनंद होगा वो हमेशा के लिए है। जी हां, आज इस संसार में मसीहियों को दुख उठाना होता है, वे अपमानित किए जाते हैं। जी हां, अगर सुख से प्रेम करने वाली मसीह बने तो धोखा खा जाएंगे। मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने हमारा अपमान कर दिया तो उससे क्या हुआ? क्या उसकी वजह से हमारा सम्मान खत्म हो गया? अगर वे हमारी कुछ हानि करने की भी कोशिश करें तो केवल इस शरीर ही की हानि करने पाएंगे। वे केवल इस शरीर को खत्म कर सकते हैं, आत्मा को छू नहीं सकते। परमेश्वर के सामने आप कौन हैं यह समझें। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध करें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। इस क्षणिक दुख, दर्द और निंदा से आप ना घबराएं, बल्कि उस अनंत प्रतिफल की ओर नजरें टिकाएं। जब उस अनंत प्रतिफल की ओर हम नजरें टिकाएंगे, इन तमाम दुखों को सह लेंगे, फिर यह हमारे सामने मामूली बातें हो जाएंगी। इसीलिए याद रखें कि जो दृश्य है यह नश्वर है और जो अदृश्य है वो अनंत है। जो कुछ आंखों के सामने नजर आ रहा है यह अनंत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता है वह अनंत है। इसीलिए अनदेखी चीजों की ओर अपने ध्यान को लगाएं।
प्रभु पर विश्वास रखें, आपके दुख में प्रभु आपके साथ रहेंगे। उनका वायदा है वे हमें प्रतिफल देंगे। यह दुख, यह अपमान, यह निंदा, यह बीमारी, यह सब केवल क्षणिक है। अनंतता की ओर नजरें टिकाएं। इन तकलीफों में भी प्रभु हमेशा हमारे साथ रहकर हमें चलाएंगे, अपनी शांति हमें देकर बलवंत करके आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आप हमेशा हमारे संग रहते हैं। हमारी तकलीफों और परेशानियों में, दुखों और बीमारियों में आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते, बल्कि अपने गोद में उठाकर आप हमें चलाते हैं। आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। हां प्रभु, इस शरीर में रहते हुए कई बार हम शारीरिक चीजों के पीछे अपना समय बिताते हैं, शारीरिक चीजों की चिंता करते हैं, नश्वर चीजों के पीछे भागते रहते हैं, चुनौतियों से घबरा जाते हैं, बीमारियों से डर जाते हैं, निंदा और अपमान को सहन नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें, इन नश्वर चीजों की ओर देखते हुए नहीं, बल्कि अनंत चीजों की ओर नजरें टिकाकर बढ़ने में मदद करें। हल्के से उस क्लेश को नजरअंदाज कर उस महत्वपूर्ण अनंत महिमा की ओर देखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम